लीडर याहिया सिनवार को कुछ दिनों पहले इजराइल ने मार दिया था। वहीं याहिया की मौत के एक हफ्ते बाद सामने आया है कि सिनवार को इससे पहले गाजा छोड़ने और मिस्र को हमास की ओर से बंधक समझौते पर बातचीत करने का मौका दिया गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रपोजल के जवाब में सिनवार ने अरब मध्यस्थों से कहा, मैं घिरा हुआ नहीं हूँ, मैं फिलिस्तीनी जमीन पर हूँ। ये बयान सिनवार ने 7 अक्टूबर 2023 को एक नरसंहार के बाद दिया, जिसे उसने खुद अंजाम दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, सिनवार को एहसास हो गया था कि उनकी मौत संभव है। उसने मध्यस्थों से कहा कि हमास को एक नेतृत्व परिषद चुननी चाहिए जो उनके बाद संगठन की बागडोर संभाले। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिनवार ने कतर में मौजूद हमास के बातचीत करने वालों से बार बार कहा कि वो युद्ध विराम समझौते पर सहमत ना हो। उसका मानना था कि गाजा में बढ़ती नागरिक हत्याओं से इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल पर बढ़ेगा और उसे लगता था कि ये संघर्ष पूरे क्षेत्र को इजराइल के खिलाफ खड़ा कर सकता है। जब इजरायली सेना सिनवार के करीब पहुंची और गाजा में उन सुरंगों को नष्ट कर दिया जहां वो छिपा था, तो उसे जमीन पर रहकर लड़ाई लड़नी पड़ी, जिससे उसकी मौत की संभावना बढ़ गई। अपनी संभावित मौत की तैयारी करते हुए सिनवार ने हमास को चेतावनी दी थी कि उसकी मौत के बाद इजराइल कुछ रियायतें देगा, लेकिन हमास को झुकना नहीं चाहिए। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पिछली सरकार के दौरान सिनवार को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन अधिकारियों का मानना था कि वो डर गए थे। नेतन्याहू के उत्तराधिकारी ने सिनवार को मारने के लिए कम से कम 2 बार प्रस्ताव दिया था, लेकिन उनकी सरकार के गिरने से ये योजना पूरी नहीं हो पाई। सिनवार को बंधक समझौते में सबसे बड़ी बाधा माना जाता था और बीते बुधवार को दक्षिणी गाजा के राफा इलाके में इजरायली सेना के साथ मुठभेड़ में मार दिया गया। सिनवार की मौत ने अब इस उम्मीद को जन्म दिया है कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए 101 लोगों की रिहाई के लिए लंबे समय से अटकी बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। मिस्र के अधिकारी इस मौके का लाभ उठाकर युद्ध विराम और इजराइल के गाजा पर कठोर रुख को बदलने की उम्मीद कर रहे हैं। हमास लीडर याहिया सिनवार इतनी आसानी से मारा जाएगा, ये उनके हाथ आएगा। खुद इजरायली सेना के जवानों को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, लिहाजा उन्होंने उसकी उंगलियों के निशान लिए, ब्लड सैंपल लिया और उसे फौरन हेडक्वार्टर भेजा। फिर ये खबर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू तक पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मारा हुआ इंसान याहिया सिनवार ही है। मारा गया शख्स याहिया सिनवार ही था। इस बात की पुष्टि तब हुई जब 17 अक्टूबर को घटना स्थल पर आईडीएफ जवान पहुंचे और याहिया की उंगली काट कर ले गए। उसके डीएनए रिपोर्ट से ही कंफर्म हो सकता था कि मारा गया शख्स याहिया है, जिसका सैंपल आईडीएफ फोर्स भेज चुकी थी। रिपोर्ट आने में वक्त था, लिहाजा आईडीएफ फोर्स को रिपोर्ट आने तक उसकी बिल्डिंग में उन लाशों के साथ रहने की हिदायत दी गई थी। पूरी रात बीत जाती है और फिर नेतन्याहू समेत तमाम इजरायली एजेंसियां दम साधे डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी और आखिरकार गुरुवार की सुबह डीएनए रिपोर्ट में पता चलता है और पुख्ता हो जाता है कि अनजाने में चलाए गए ऑपरेशन में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन याहिया सिनवार की मौत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।